हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मानसून के दौरान गर्भवती महिला अपना कैसे ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता ही है प्रेगनेंसी में अगर आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही होती है बारिश के दिनों में तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आपको पता ही है फ्रेंड्स, बारिश आते ही जो है हर एक इंसान जो है वो खुशी से फूली नहीं समाता है। ठीक है, इतनी गर्मी में अगर बारिश हो जाए तो मन जो है खुश हो जाता है, मगर आपको पता है कि बारिश अपने साथ साथ कई खतरों को लेकर के आती है। जैसे कि आपको पता ही है फ्रेंड्स, बारिश के कारण मौसम के अंदर नमी होने के कारण जो है बहुत सारी बीमारियां जो है वो एक्टिव हो जाती है। जैसे कि आपको बुखार आना, आपको कोई भी फ्लू हो जाना, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो जाना, कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो जाना, बुखार होना, खांसी होना, कोल्ड होना, ये सब चीज़ें जो है ना, जब बारिश आती ना तो ये बहुत जल्दी देखा गया है। और वैसे भी जब आपकी प्रेगनेंसी होती है फ्रेंड्स और जब मौसम चेंज होता है तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट लेडी की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, तो जल्दी से जो है आपके ऊपर ये प्रभावित हो जाती है। तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है और कुछ ऐसी आपको जानकारी देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बारिश के दिनों में मानसून में जो है आपको अपनी केयरिंग कैसे करनी है। क्योंकि आपको पता ही है फ्रेंड्स, मानसून में जो है ना गर्भवती महिलाओं को बोला जाता है कि पालक नहीं खाना चाहिए। वो क्यों नहीं खाना चाहिए? पालक और पत्ता गोभी के लिए भी मना किया जाता है कि बारिश के दिनों में जो है पालक और पत्ता गोभी या फिर गोभी जो है प्रेग्नेंट लेडी को नहीं खानी चाहिए। तो अगर आप भी खा रही हैं फ्रेंड्स तो आप रुक जाइए प्लीज़ और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। तो जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, जब बारिश आती है तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा आपको फीवर होने के चांस अधिक हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि रात को अगर बारिश हो रही है, आपने एसी वगैरह ऑन कर रखा है, कूलर वगैरह अगर आपके घर में चल रहा है और आपको जो है ठंड लग रही है तो आप जो है ना बुखार में ग्रसित हो सकते हैं। इससे आपको क्या करना है, जल्दबाजी में आप क्या करते हो, सुबह उठ के ना ठंडे पानी से इस टाइम नहा लेते होंगे। तो मैं ये बोलूँगी आपको 5 मिनट के लिए ना आप गीज़र ज़रूर ऑन कीजिए, क्योंकि पानी की तासीर जो है वो ठंडी हो चुकी है, क्योंकि हर जगह जो है वो बारिश हो रही है। तो पानी को थोड़ा सा आपको वार्म करके ही अपने आप को नहाना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जब पानी इकट्ठा होता है बारिश के दिनों में आसपास, अगर आपके घर के आसपास पानी इकट्ठा हो रखा है तो डेंगू होने के और मलेरिया होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस चीज़ को बचने के लिए आपको पानी जो है बिल्कुल सूखी जगह रखनी है अपने आसपास। और आपको क्या करना है, फुल स्लीव्स के कपड़े आपको ज़रूर पहनने हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही है, जब बारिश होती है तो हमारे घरों में भी आपने देखा होगा लाइटों के आसपास छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ठंडक में जो है ना, क्योंकि उनको अपने बिलों में गर्मी लगती है और फिर जब वो बारिश देखते हैं तो बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं बाहर। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स तो आपको मैं ये बोलूँगी कि आपको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं ताकि आपको मच्छर वगैरह ना काटे। और अपने बॉडी के ऊपर ना कोकोनट ऑयल लगा के रखें, क्योंकि उसके स्मेल से ना मच्छर आपको नहीं काटेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि बारिश बहुत ही जगह हो रही है फ्रेंड्स, तो इसलिए जो है बारिश में अगर आपको निकलना है कहीं पे भी तो अपने आप को कवर करके रखिए। ठीक है, अपने फेस को कवर करके रखिए, क्योंकि अगर आपको हॉस्पिटल विज़िट करने जाना है तो बारिश के दिनों में जो है ना बहुत सारी बीमारियां ना हमारे न्योता देने आती हैं कि जब बारिश आती है। तो अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो अपने फेस के ऊपर मास्क लगा के रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हमको नहीं पता होती है कि हम किसके संपर्क में आ जाएंगे और हमको जो है कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए पब्लिक प्लेस पे अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ी सी अपनी दूरी बना के रखिए। जैसे कि अब अगर आप समर वेकेशन चल रहे हैं तो बच्चे वाटर पार्क वगैरह जाने की ज़िद कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे आप बच्चे को लेके जा रहे हैं तो आप उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। अगर आपके घर में कोई खांस रहा है या फिर छींक रहा है या फिर किसी को बुखार है फ्रेंड्स, तो आप उनसे भी दूरी बना के रखिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर जो है ना बहुत ज़्यादा वीक होती है बारिश के दिनों में भी, और वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान महिला की बॉडी जो है वो वीक हो जाती है। तो इसके चलते जो है ना अगर किसी को घर में बुखार है तो आपको भी फ्रेंड्स बुखार हो सकता है, और प्रेगनेंसी में बुखार आना आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो ठीक है, और अगर आप कहीं पे भी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो विदाउट मास्क आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं
तो आप जो है ना फुल स्लीव्स के कपड़े ही पहन के जाइए, क्योंकि बहुत ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो आपको पता भी नहीं लगता है और वो बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं। उनके काटने पे जो है ना आपकी बॉडी पे एलर्जी हो सकती है, जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आपका 8वां या 9वां महीना चल रहा है या फिर आपकी प्रेगनेंसी अभी स्टार्ट ही हुई है फ्रेंड्स, तो ना घरों के अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं। तो आप अगर नीचे सोते हो, फर्श पे सोते हो, तो आपके कान वगैरह में ना घुस जाए। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो या फिर उतर रहे हो, तो देखिए बारिश के दिनों में जो है ना बहुत ज़्यादा फिसलन वगैरह हो जाती है। ठीक है, और बट हम लोग कामकाजी महिलाएं होती है, घर गृहस्थी वाली महिला होती है, तो हमको सारे काम जो है वो करने होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सीढ़ी चढ़ना है, उतरना है, तो पकड़ के ही चढ़िए, पकड़ के ही उतरिए। आपको कोई ये से बोलने नहीं चाहेगा कि कितनी ये नाजुक बन रही है या कितनी इसको परेशानी हो रही है। फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल की एक घटना है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिला जो है ना सीढ़ी पे चढ़ी थी और वो हल्की सी गिर गई, जिसके कारण जो है उनका प्लेसेंटा जो है वो फट गया था। तो ये बात मुझे आपके शेयर करनी थी कि प्रेगनेंसी में बारिश के दिनों में अपनी अच्छे से केयरिंग करनी चाहिए। अगर आपको खांसी है फ्रेंड्स, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, खांसी है या फिर जुकाम है, आपको क्या करना है, चाय के मतलब कि पानी के अंदर सुबह उठते ही ना पानी लेना है आपको, गुनगुना पानी, उसको उबालना है, पानी को अदरक डालनी है और उसके अंदर शहद डालना है। और एक ग्लोई आती है फ्रेंड्स, एक डंडी की तरह ना एक ग्लोई बोला जाता है। अगर आप कहीं पे भी पंसारी की दुकान पे जाओगे ना, उसको बोलोगे ना एक ग्लोई दे दो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको आधी काट के उसमें उबाल के ना 5-10 मिनट के लिए पानी को ना गले के अंदर रखना है और फिर उसको नीचे लेके जाना है। इससे आपकी खांसी जुकाम सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने खांसी की बहुत सारी दवाइयाँ खाई, मगर फ्रेंड्स मुझे आराम नहीं पड़ा, मगर ग्लोई के पानी से मुझे तुरंत आराम पड़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में अगर आप कहीं पे पैर रख रहे हो अपना, तो जमा करके रखिए फ्रेंड्स, ताकि आप फिसल ना जाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह क्या होता है कि हमारी प्रेगनेंसी भी हमें देखनी होती है और साथ में हमारे बच्चे भी देखने पड़ते हैं हमें। तो बच्चे भी अगर आपके साथ हैं फ्रेंड्स, तो उनकी भी आपको टेक केयर करनी है। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के चक्कर में आपका पैर ना फिसल जाए, तो इसलिए जो है आपको इन बातों का ध्यान रही बात फ्रेंड्स पालक खाने की, तो बारिश के दिनों में गोभी में, पालक में, पत्ता गोभी में बोला जाता है कि कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो बट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये सारी बातें जो है वो मिथ है। मतलब कि कीटाणु जरूर आते हैं। अगर आप उस पालक को या गोभी को या बंद गोभी को गर्म पानी से धोते हो ना फ्रेंड्स, तो वो ठीक हो जाते हैं और उसके कीटाणु ख़त्म हो जाते हैं। आप अच्छे से कुक करके हर चीज़ खाइए, तो उससे आपको परेशानी नहीं होगी। स्प्राउट्स वगैरह बहुत सारी महिला हैं, स्प्राउट्स वगैरह जो होते हैं ना वो बाहर के खाते हैं लेकर के। तो मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ कि स्प्राउट्स वगैरह भी आपको कच्चे नहीं खाने और बाहर के नहीं खाने। जो भी खाना खाना है अपने घर का खाना खाना है, फ्रेश खाना खाना है। स्प्राउट्स के पैकेट्स आते हैं, या फिर दाल को आप स्प्राउट्स कीजिए, रात को भिगो के रख दीजिए बांध करके, उसमें स्प्राउट्स आ जाएंगे, फिर उसको आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। अगर आपको फल खाने हैं या फिर खाना खाना है तो गरम खाइए, फल खाने हैं तो ताज़े ही खाइए, उसी टाइम काट के आपको फल खाना है। ऐसे नहीं करना है कि पहले प्लेट भर ली है और आधी प्लेट ही आपसे फ्रूट खाया गया और आधी प्लेट आपने सोचा कि आधे 1 घंटे बाद खा लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो जो आधे 1 घंटे बाद आप फल खाओगे ना, तो उस फल के अंदर जो भी विटामिन मिनरल्स होते हैं ना वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जितना आपको फ्रूट खाना है उतना ही काटिए और उतना ही खा के आप इनफ हो जाइए। अगर बाद में आपको दोबारा भूख लग रही है तो आप दोबारा काट के खाइए। ठीक है, अगर आपको फ्रेंड्स खांसी जुकाम बुखार है तो मैं आपको ये बोलूँगी कि कच्ची हल्दी वाला दूध आप रात को पी के सोइए, जिससे आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी और आपको जो भी इन्फेक्शन आया होगा प्रेगनेंसी में, और अभी बारिश के दिनों में बहुत लोगों बीमार पड़ रहे हैं, मेरे पास मैसेज आ रहे थे, तो आप ऐसे करके अपनी रूटीन को जो है थोड़ा सा देखिए और ठंडी चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है। ठीक है, और पानी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में कीटाणु होते हैं फ्रेंड्स, तो पानी को आपको उबाल करके रख लेना है और वही उबला हुआ पानी जो है ठंडा करके आपको पीना है। फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड करना है। ठंडे का मतलब ये है कि गुनगुने पानी को जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तब आपको पानी को इनटेक करना। ठीक है, बाथरूम वगैरह में जा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है फिसलन होती है बारिश के दिनों में भी, और वैसे भी अगर कहीं पे सरफ गिरा हुआ या फिर आपके बच्चे ने बाथरूम में पानी डाल दिया है कहीं पे, आपको नहीं पता लग रहा है, आपका पैर ना फिसल जाए, इसलिए जो है आपको पकड़ के और
पैर जमा करके ये आपको रखना है, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको कोई मेरे से बात पूछनी हो या फिर कोई कमेंट हो आपको, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।